दोस्तों हम सभी को मालूम है कि इलॉन मस्क कितने ज्यादा ब्लंट हैं अपने मूव्स को लेकर और ये किसी की भी फिक्र नहीं करते। जो बोलना होता है ट्विटर के ऊपर बोल डालते हैं। और जैसे ही इन्होंने ये सारी चीज़ करी, जो ट्वीट फ्रॉम आईफोन था या एंड्रॉयड था, ये सारा रिमूव किया उसके ऊपर, तो सारी की सारी बातें शुरू हो गई कि अब इनको भी हटाया जा सकता है इनके प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से ट्विटर को हटाया जा सकता है, ऐसा एलॉन मस्क का मानना है। और एलॉन मस्क ने इस तरफ भी इशारा किया है कि ये दो जो कंपनी है, एप्पल और गूगल, हालांकि गूगल का नाम डायरेक्टली नहीं लिया है, लेकिन सारा का सारा कंट्रोल इन्हीं के पास में है पूरे इंटरनेट पे फैली हुई एप्लीकेशन का। अगर ये अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव कर देते हैं तो शायद उनका नाम भी याद ना रहे किसी भी बंदे को, उनकी पॉपुलैरिटी वो वाली नहीं रहेगी जैसी पहले हुआ करती थी, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर यूजर्स मौजूद है मोबाइल के। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एप्पल भी शायद अब ट्विटर को हटाने की कुछ देख रहा है कि कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाए हमें जिसकी वजह से हम ट्विटर को हटा पाए। तो यहाँ पर एक पॉइंट जिसके ऊपर बात की जा रही है वो है कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज। शायद उसको लेकर एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर से अब ट्विटर को हटाया जा सकता है। लेकिन एलॉन मस्क ने यहाँ पर इशारा करते हुए ये बताया कि हम इस वॉर को तो लड़ेंगे ही, और ये जो इनकी मोनोपोली चल रही है, मतलब पूरे इंटरनेट को ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो नहीं होने देंगे। तो हम सभी को मालूम है कि एलॉन मस्क किस तरीके के ब्लंट आदमी है, तो हार तो ये भी नहीं मानने वाले, पूरे जिद्दी हैं। और ये बेसिकली कहा जा सकता है कि ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन वर्सेस रिचेस्ट कंपनी की एक वॉर है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी कैसे किसी अमीर को भिखारी बना देती है वो इसी से पता लग रहा है कि खुद FTX के फाउंडर, जो कि दुनिया की सेकंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी जिनका नाम सैम बैंकमैन-फ्राइड है, उनके पास में अब उनके बैंक अकाउंटों में सिर्फ $1 लाख ही रह गए। आप कहोगे यार बहुत बड़ी रकम है। नहीं भाई, एक वक्त में ये $26 बिलियन की नेटवर्थ पे हुआ करते थे और एक ही दिन के अंदर इनकी नेटवर्थ सिर्फ $1 बिलियन रह गई। मतलब इतनी ज्यादा ये ड्रॉप हो गई थी FTX के कोलैप्स हो जाने के बाद में, जिसके बाद में इन्होंने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी। वो सब करने के बावजूद अब ये किसी, मतलब क्या ही है इनके पास में, कुछ 80 लाख के करीब में हो गए अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किए जाए, जो कि इनके हिसाब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक खाने के 8 लाख रुपए खर्च कर दिया करते थे एक वक्त में। दोस्तों जब कोविड अपने पीक पे था तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मिस इन्फॉर्मेशन देते थे कोविड-19 की, या फिर कोविड के बारे में बात भी करते थे, तो वहां पर नीचे लिखा हुआ आ जाता था कि भैया यहां से आपको ऑफिशियल जानकारी मिल सकती है। वो WHO की साइट पे ले जाते थे। तो यहां पर जो मिस इन्फॉर्मेशन की पॉलिसी चल रही थी ट्विटर के ऊपर, अब उसको हटा दिया है। शायद इनको ये मालूम नहीं है कि कल ही चाइना के अंदर 71,000 और कोविड के केसेस आ चुके हैं, जबकि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है और वहां के प्रोटेस्टर्स के अब फोन भी चेक किए जा रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर दूसरी एप्लीकेशन जो कि वो VPN के जरिए शायद चला रहे होंगे, जिससे कि वो इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वो ना हो उसके लिए उनके फोन चेक किए जा रहे हैं। और जिनको लग रहा है कि भैया ये बुला रहे हैं तो उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। और यहीं पर कई सारी डेटिंग एप्स के जरिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि भैया डेटिंग वेटिंग छोड़ो, वहां पर प्रोटेस्ट करने चलो। दोस्तों नासा ने एक इमेज अनवील करी है जो है मून और अर्थ की। ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट से ली गई है और ये इनकी एक अचीवमेंट है, क्योंकि अब तक ह्यूमन ओरिएंटेड स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर नहीं गया जितनी ये दूर जा चुका है। ये करीबन 4,32,000 किलोमीटर की दूरी से कैप्चर करके आ रहा है ये इमेज को, जिसके अंदर मून भी है, अर्थ भी है। इससे पहले अपोलो 13 ने भी ऐसी एक इमेज कैप्चर करी थी, लेकिन वो 4 लाख किलोमीटर के आसपास ही गए थे 1970 के वक्त में। लेकिन ये उससे 32,000 किलोमीटर और दूरी पे जा चुका है, जिससे कि इनका थोड़ा और विश्वास ये बढ़ा है कि मार्स के लिए भी अब हम जाने को तैयार हैं आने वाले कुछ दशकों के अंदर ही। लेकिन फिलहाल के लिए ये प्लानिंग है सारी की सारी अपने क्रू को मून पर ले जाने की, जो शायद 2026 या 28 के बीच में देखने को मिल सकता है। दोस्तों पिछले काफी टाइम से आपने जैक मा को नहीं देखा होगा, वरना हर हफ्ते एक ना एक चीज तो उनके ऊपर मिल ही जाती थी, क्योंकि कोविड के पहले से ही वो काफी ज्यादा गायब रहते थे। उसके बाद में उन पर स्क्रूटनी हुई, बहुत सारी जांचें हुई, कई बार तो ऐसा भी लगा कि उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन वो एक दिन दिख ही गए फाइनली किसी फंक्शन के अंदर। और यहीं पर अब जैक मा कई महीनों से नहीं दिखे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है वो कि अब वो चाइना में रहते ही नहीं है, वो टोक्यो के अंदर पाए गए हैं तो मतलब ऐसे बोलो जैसे कोई जानवर है, दरअसल वो टोक्यो के अंदर ही अब रहते हैं। ये चाइना के वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनियर हैं, लेकिन क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट इनके बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा नजर रख रही है, काफी ज्यादा स्क्रूटनी कर रही है और काफी ज्यादा फाइन भी लगाया। मतलब अभी रिसेंटली इनके एंट ग्रुप के ऊपर $1 बिलियन का फाइन लगाया गया है। तो इनको
उनको बिजनेस वगैरह वहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से करने नहीं दिया जा रहा जैसे कि वो पहले किया करते थे। तो शायद इसी वजह से इन्होंने अब चाइना छोड़ के जापान में रहने का फैसला कर दिया है। तो 6 महीने से तो ये जापान के टोक्यो के अंदर ही रह रहे हैं। और यहीं पर अगर इंडिया की बात की जाए तो भैया इंडिया अब स्मार्ट वॉचेस की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है इस दुनिया के अंदर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मार्ट वॉच की खरीदारी की जाती है।